जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आने वाले आप लोग की फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम के लिए मैं जो है साइंस का जो है टॉपिक आप लोग के सिलेबस में डाला हुआ है, उस टॉपिक को मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ पूरा कराने का। तो आप सभी जो है इस वीडियो में बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो वीडियो है सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो है शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और अन्य जो एग्जाम व्यापम लेते हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हमारे चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे वो जरूर चंद्रा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो इस सेशन का हम लोग आगाज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मैच द कॉलम से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। ठीक है, तो पहले सूची में ए क्या बोलता है, वायु से जल में प्रवेश। ध्यान रखना, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। तो पहला ए क्या बोल रहा है, वायु से जल में प्रवेश। जब प्रकाश जो है वायु वायु बोले तो ये आपका विरल माध्यम है, विरल। ठीक, विरल से कहा सघन में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जल में। तो इस कंडीशन में क्या होता है जी, तो विरल से सघन में जब प्रवेश करता है प्रकाश जो है, तो क्या होता है भाई, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर विरल विरल से यदि सघन की ओर प्रकाश गति करता है। प्रकाश कैसे आ रहा है जी, विरल से सघन बोले तो रेयर टू डेंसर मीडियम। तो देखो विरल में आसानी से प्रकाश चलेगा, जैसे डेंसर में आएगा तो प्रकाश को चलने में दिक्कत होगी, इसलिए क्या होता है नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ठीक है, झुक जाता है, अभिलंब अभिलंब की ओर क्या होता है, ये झुकता है। ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सघन सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाए तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर, अभिलंब से ये जो है, ठीक, अभिलंब से दूर चली जाती है, दूर चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ए यदि मैच करते हैं तो किससे मैच होगा, 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल से वायु में। अब ये जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, सघन से किधर जा रहा है जी, विरल में, विरल में। तो इस कंडीशन में प्रकाश जो है अभिलंब से क्या होता है, दूर, तो दूसरे का फर्स्ट मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट सघन माध्यम डेंसर मीडियम में यदि देखा जाए तो डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मैटर, उस पर डिपेंड करता है। तो सघन माध्यम देखा जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका अधिक अपवर्तनांक होगा। क्लियर है, और विरल माध्यम का कम अपवर्तनांक होता है। ठीक है, कम अपवर्तनांक। तो यहां से आपको समझ आ रहा है ए का सेकंड कहां पर है, पहले ऑप्शन में ही है। बी का फर्स्ट, हाँ यहाँ पर है, और सी का थर्ड रहेगा, और ये फोर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखना पहला ऑप्शन हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। देखो ये जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये आपका क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, ये एक ग्लास है। अब इसको जो है बीच से ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में बनता है। इसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं, 2 प्रकार के दर्पण बन गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल उत्तल दर्पण, और इसको क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो आपको पता है कोई भी सर्कल हो उसके सेंटर में एक बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। तो ये केंद्र को हम लोग यहाँ पर मिरर के फॉर्म में देखते हैं, तो इसको बोलते हैं वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्यान रखना। और जो व्यास होता है, ठीक है, व्यास डायमीटर होता है, तो डायमीटर को यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, दर्पण के सापेक्ष। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद और
कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ये जो आपका मिरर है, मिरर के मध्य में एक बिंदु मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। वक्रता केंद्र को सी से शो करते हैं, सी और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, एफ, फोकस बोलते हैं। ठीक है, सी और एफ, फोकस। यहाँ पर पी ध्रुव, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक, तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलो मैच करते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस से दूरी, जो भी दूरी लेते हैं वो जो मिरर के मध्य बिंदु ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुव से हम दूरी मापते हैं, ध्यान रखना। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? दर्पण के जो केंद्र होती है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी रेखा होती है। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव पोल होता है आपका दर्पण का मध्य बिंदु। तो ए का क्या है? सेकेंड, और बी का फर्स्ट, फिर थर्ड, सी का थर्ड, और फोर्थ का फोर्थ। कहां पर है? 2 वाला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, इमेज से संबंधित क्वेश्चन, ये श्योर है आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण, ठीक, उसके बाद समतल दर्पण, अपवर्तन की प्रक्रिया। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अधिकतर, ठीक है, जो 6 कंडीशन हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन में, उसमें 5 कंडीशन में जो इमेज होता है, इमेज उल्टा, उल्टा एवं क्या होते हैं जी? वास्तविक होता है, वास्तविक। क्लियर है? ठीक, और वस्तु के बराबर, छोटा या बड़ा होता है। बट एक कंडीशन आता है, कौन सा? ये होता है एफ और पी के बीच, के बीच। कैसे बनता है? ये वाला कंडीशन बनता है आभासी, आभासी या काल्पनिक तथा सीधा। ठीक है, सीधा। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण में, ठीक, जो इमेज बनता है वो उल्टा और वास्तविक, इरेक्ट एंड रियल। क्लियर है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसे बनता है जी? सीधा। ठीक है, सीधा और छोटा। ठीक है, ठीक, सीधा और छोटा, और इसी का अपन बोल सकते हैं आभासी। क्लियर है? नेक्स्ट, समतल दर्पण की बात करेंगे, तो ये भी आभासी होता है, बट समान आकार का होता है, समान आकार का। आभासी क्यों होता है? क्योंकि मिरर के जो पीछे बनेगा, पर्दे के पीछे, तो वो आभासी या फिर काल्पनिक आप इसको बोल सकते हो। ध्यान रखना, समान आकार का होता है, बट साइड बस चेंज होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। अपवर्तन की प्रोसेस क्या होता है? माध्यम परिवर्तन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन की प्रक्रिया। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 2, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड पहले ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फिर से उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आपको कैसे देखने मिलता है? तो क्रांतिक कोण जो मेन रूप से यदि देखा जाए, तो क्रांतिक कोण के बिना आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो ए का फर्स्ट, ए का क्या होगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर इन दोनों की बात करते हैं तो इसके लिए कंडीशन बनता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश जरूरी है या हमेशा कैसी गति करेगी जी? सघन से, सघन से विरल माध्यम में, तभी आपको क्रांतिक कोण की कंडीशन दिखेगा, और साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान रखना, दूसरे का दूसरा ही होगा। अपवर्तन वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें माध्यम में परिवर्तन होता है, माध्यम बदलने की दिशा किसको बताता है? प्रकाश के अपवर्तन को। परावर्तन क्या बताता है? उसी माध्यम में प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी एक दूसरे से मैच है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, बायो संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स,
में नाभिक नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये आरबीसी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्यों के बारे में, ठीक है। तो मनुष्यों में जो है नाभिक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, इसमें आयरन पाया जाता है और इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन का, ठीक है, फ्लो करना, क्लियर है, ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखना, आरबीसी का निर्माण, क्लियर है, ठीक। यदि वयस्क की बात करते हैं, वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क में आरसीबी कहां पर मिलेगा जी, अस्थि मज्जा में। और भ्रूण की बात करेंगे, भ्रूण, भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है प्लीहा, प्लीहा, और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल, इनका जीवन काल कितना होता है जी, 120 दिन होता है, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन केवल, क्लियर है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार फिर से कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लसिका जो है, ठीक, आरबीसी में नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। लसिका शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करती है, हाँ बिल्कुल करती है, ठीक है। लसिका तंत्र जो है प्रतिरक्षा में सहायक होती है, प्रतिरक्षा में सहायक होती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथन में सही कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पर कौन सा सही कथन है वो बताना है। रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक, और प्लेटलेट्स होते हैं, ये सभी सही है। प्लाज्मा देखे होंगे सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, क्लियर है। आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, बॉडी में पूरा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी शरीर को क्या करता है, उनकी रोग, जो हमारे शरीर में रोग होता है उनको मारने का या उससे बचाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये जो है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन तक ही ये जीवित रहता है, बनते ही रहता है बॉडी में, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर तीनों यहाँ पर सही हैं, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स से है, इंस्ट्रूमेंट संबंधित। यहाँ पर हमको देखना है, मैच करना है, ठीक है। चलो देखो, मैच दी कॉलम बोल रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये फेदोमीटर जो होता है ये क्या करता है, समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र में जो पनडुब्बी वगैरह चल रहा है या समुद्र की गहराई कितना है, तो पनडुब्बी चल रहा है तो कितने गहराई, कितने अंदर में, वो पता करने के लिए यूज करते हैं फेदोमीटर, समुद्री गहराई बोले तो। अल्टीमीटर ये आपका ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है, वायुयान वगैरह उड़ रहा है तो कितने ऊपर पर है वो, उसको बताने के लिए ऊंचाई। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता, क्लियर है। तो फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर, ये दोनों है। फिर आपका बी का फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से मैच दी कॉलम देखो, मैच दी कॉलम इसलिए ज्यादा रखा हूं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नीला थोथा किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। जिप्सम आपको पता है CaSO4.2H2O, ठीक है, ये आप कैल्शियम, ठीक, सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, थर्ड में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कौन सा है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक। और कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। कॉपर सल्फेट CuSO4। तो मैच कर दो, पहले का चौथा ये वाला है और ये है, बी और डी। फिर आपका बी का क्या है भाई, बी का देखा जाए तो थर्ड, बी का थर्ड, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड। बेकिंग सोडा फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है। क्या बोल रहा है, नियोप्रीन,
नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, मतलब आर्टिफिशियल रबड़ किसको बोलते हैं, नियोप्रीन को, ठीक है। और आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है भाई, ये आपका प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ कहलाता है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। पॉलीएथिलीन का बहुलक क्या होगा, एथिलीन या एथीन, एथिलीन या एथीन, क्लियर है, ठीक। ये आपका गलत है, क्लियर, ध्यान रखना। सेलुलोज एक प्राकृतिक रेशा है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। रबड़ का वल्नीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये सही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो संबंधित है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, प्रयोग की बात कर रहे हैं ना कि उसका, ठीक है, खोजकर्ता कौन है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जेनेटिक्स अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन है, विलियम बेटसन, बेटसन, ठीक है, 1905 में, 1905 में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक, ठीक है, अनुवांशिकी का जनक, का जनक किसको बोलते हैं, जनक अपन बोलते हैं ग्रेकर जॉन मेंटल, ठीक है। विलियम हार्वे जानते होंगे, रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसका जो है जनक या खोजकर्ता कहलाता है, जनक, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक, जनक किसको बोलते हैं हम लोग जी, किसको बोलते हैं, विलियम हार्वे। रॉबर्ट हुक, ये आपका मृत मृत कोशिका, मृत कोशिका का जनक है, कौन है, रॉबर्ट हुक। और एक और सुने होंगे, ल्यूमेनहॉक, ल्यूमेनहॉक करके, ये आपका जीवित जीवित कोशिका, कोशिका का जनक है भाई, जनक, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर विलियम बेटसन, ठीक है। इन्होंने जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है 1905 में, बट इसके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंटल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं, ये बताना है आपको। एपीकल्चरल, ये है आपका शहद की मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चरल बोलते हैं सिल्क वर्म, ठीक है, सिल्क वर्म जो है इसको बोलते हैं सेरिकल्चरल। पीसीकल्चरल लाख की कीड़ा, ये गलत है, इसको, ये है आपका मछली पालन, मछली जो पालन होती है, पालन करते हैं उसको अपन पीसीकल्चरल बोलते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्या है, फूलों, फूलों का अध्ययन, ठीक है, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो गलत है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम कौन सा है, तो कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम आपको पहचानना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, फाइबर, फाइबर इसमें भी है, ठीक। फिर आपका फाइबर से यर्न या फिर धागा बनेगा, ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ कपड़ा दे दिया है तो ये गलत हो गया। उसके बाद धागा से क्या बनेगा, कपड़ा, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बायो संबंधित है, ठीक है। एक साइड लिखा हुआ है कौन कौन से आपका रोग है, ठीक है, वो किसके कारण होता है वो बताया गया है। हीमोफोबिया, हीमोफोबिया जो है ये आपके किसके वजह से होता है, अनुवांशिकी रोग है ये, हीमोफोबिया, ठीक है, अनुवांशिकी रोग है। डायबिटीज जो होता है, ये डायबिटीज जो होता है वो है आपका, ठीक, ध्यान रखना, हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से डायबिटीज होता है। रिकेट्स जो होता है ये आपका हिंताजन्य रोग है, रिकेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। रिंगवर्म जो है कवकी संक्रमण है, कवक का जो संक्रमण होता है ना उसको रिंगवर्म के रूप में देखते हैं। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ है, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन में। फिर बी का थर्ड, बी का थर्ड ए और बी दोनों में है। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कौन सा है, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फिर मैच द कॉलम है, ठीक है।
यहाँ पर एक तरफ आपका फिर से बीमारी है, किसकी वजह से होता है, दूसरी तरफ है। तो मलेरिया आप जानते होंगे, मलेरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से। दाद होता है कवक, ठीक है, दाद आपका कवक। ए का फोर्थ ये है और ये है, और डी का फर्स्ट ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। मलेरिया प्रोटोजोआ से, पोलियो जो होता है ये विषाणु से होता है, तपेदिक टीबी होता है जीवाणु से। क्लियर हुआ? ठीक, 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से आपका रोग और उससे संबंधित किसके कारण होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है, जैसे आप देखेंगे अभी देखें मलेरिया का प्रोटोजोआ है, तो डी का फर्स्ट कहाँ पर है, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। फिर आपका ये गंजापन जो होता है ये कवक की वजह से, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड, तो सी का सेकेंड ये वाला है, ठीक है। और प्लेग जो होता है ये जीवाणु की वजह से, एड्स होता है विषाणु की वजह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर ये कुछ मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज जो हम लोग अपनी जो भी बीमारी होता है उसको चेक करने के लिए करते हैं। ईईजी, ईईजी का यूज कहाँ पे होता है जी, ये ईईजी जो है मस्तिष्क, मस्तिष्क का जांच करने के लिए ईईजी का यूज होता है, ठीक है। ईईजी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क का जांच के लिए। ईसीजी हृदय की धड़कन चेक करने के लिए, ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। फिर ईओजी, ईओजी, ईओजी का यूज होता है आंखों के लिए, जो रेलवे मेडिकल टेस्ट लेता है तो उसमें ईओजी का यूज करता है। ईओजी का फुल फॉर्म है इंड ऑन जनरेशन, ठीक है। और चौथा जो है ईएमजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मायोग्राफी, इसका प्रयोग होता है आपका मांसपेशियों की चेक के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए का थर्ड, ए का थर्ड कहां पर है, ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन केवल उससे में है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको, कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों का उनके घटते क्रम, ठीक है, परमाणु क्रमांक में, ठीक, व्यवस्थित किया गया है। तो ये क्या कथन सही है, ध्यान रखना, जितने भी जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो सारणी बनाए हैं, ठीक है, सबको बढ़ते क्रम में अरेंज किया था, ध्यान रखना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया था, यहाँ घटते क्रम में नहीं है, गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार नहीं है भाई, ये है आपका परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ये भी गलत हो गया। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा, ये भी गलत है, ऐसा नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है, ऑप्शन मतलब ये चौथा स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सब गलत है, केवल चौथा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैच दी कॉलम है, एक तरफ आपका ग्रंथिया दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, उसके जो स्रावित हार्मोन्स है उसके बारे में बताया है, ठीक है। जनन ग्रंथि, ये जनन ग्रंथि आपको प्रोजेस्टेरोन में देखने मिलेगा। पीयूष ग्रंथि ये क्या करता है, वृद्धि हार्मोन्स है, ठीक है। अगला अग्नाशय, ये आपका क्या है, इंसुलिन क्रिएट करता है, इंसुलिन यहाँ से, ठीक है, सृजन होता है। अधिवृक्क जो होता है कार्टिसोन, अधिवृक्क कार्टिसोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं, ए का सेकंड, ए का सेकंड ये है, ये है, और बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड,
सी का फर्स्ट आपका सी ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, फिर से मैच दी कॉलम है, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका महिलाओं में देखने मिलता है, ठीक, उनके गर्भाशय में, ठीक, महिलाओं की गर्भाशय में प्रोजेस्टेरॉन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये अंडाशय पुरुष के में, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड और इंसुलिन कहाँ, अग्नाशय, ठीक है। तो ए का थर्ड यहाँ पर पहले ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में, बी का फोर्थ दोनों में दिख रहा है, सी का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का, निम्न पर विचार करना है आपको इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो कौन सा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, वो आपको देखना है, ठीक है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होती है तथा क्षारी होता है। क्लियर है। इसके रस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। आपको पता है मनुष्य के शरीर में जो अग्नाशय होता है, पेंक्रियास, ठीक, यहाँ से जो रस निकलता है, ये जो पूरी हमारे पाचन तंत्र जो भी खाते हो उसको पचाने में हेल्प करता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है। इसके बारे में बात करें, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उससे संबंधित है, देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, ठीक है, यकृत लीवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कौन सा सही नहीं है पूछा ना, ये बिल्कुल सही है, 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में 18 समूह, ये भी सही है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के क्रम में, ठीक है, क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये भी सही है। आवर्त एक में केवल एक तत्व है, ये गलत है, 2 तत्व है, हाइड्रोजन एवं हीलियम, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सही कथन दिया हुआ है, गलत का आपको पहचान करना है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, मैच द कॉलम है, ठीक। यहाँ विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन सी, अलग अलग आपका विटामिन दिया है और उससे होने वाले रोग दिए हुए हैं, ठीक। विटामिन बी का जानते होंगे, ये क्या है आपका बेरी रोग है, ठीक है, ध्यान रखना। सूखा, जिसको अपन रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स जो होता है कौन से बीमारी की वजह से होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन डी के वजह से, ठीक। विटामिन ए आपका निसंदता, मतलब ये रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी बीमारी, विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं वो बच्चे जरूर हमारे चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम दिए मंडी उप निरीक्षक, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कथन है और कारण है, फ्लोएम भोजन का परिवहन जड़ों से पत्तियों की ओर करता है, ये गलत है, ठीक है। ये फ्लोएम जो है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में, ठीक है, भोजन का परिवहन करती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। कारण, फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेंगे, डी ऑप्शन लेंगे, डी ऑप्शन, ए एस गलत है, आर सही है, ठीक है। तो ये जो आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ सभी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिला है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।